तो हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ एक और क्लास 10th मैथ का एक और आईएमपी क्वेश्चन जो हर वर्ष या एमसीक्यू में या 2 नंबर में ये एक सवाल आता ही रहता है। तो आइए मैं आपको ऐसा आज बता दूंगा कि ये दोबारा आपको इतना इजी लगेगा कि आप खुद से लगा ले जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला सवाल नहीं बताऊंगा, मैं ये वाला सवाल आपको बताऊंगा, ये वाला जस्ट डब्लू को ले दूंगा। और अब मुझे विश्वास है कि आप मैं इसको बताऊंगा तो आप इसको लगा ले जाओगे खुद से। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो आइए इस सूत्र को लिखता हूँ। दूरी, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, समझिए बस। दूरी, दूरी बराबर एक सूत्र होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत बहुत जगह आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ पर x2 माइनस x1 होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी आप कर सकते, सवाल आपका लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, x1 यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है, या y1 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर है। अब आपको x1 हेरना है, किसको मानेंगे? तो ये जो दिख रहा है 5, इसको आपको x1 मानना है। क्या मानना है? यहाँ पर जो 5 है इसको x1, और ये जो 1 है इसको x2, और ये जो 7 दिया हुआ है इसको y1, और ये जो 3 दिया हुआ है इसको y2। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो पहली संख्या रहेगी उसको x1, और जो ये इधर दूसरी है इसको x2। जैसे यहाँ पर इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2। बस आपको ऐसे ध्यान में रखेंगे और इसमें सूत्र में रख देंगे, बहुत इजीली सवाल लग जाएगा। तो आइए मैं आपको रख कर दिखाता हूँ। तो बराबर अंडर रूट x1 के स्थान पर कितना है, -5। बस आपको प्लस माइनस में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। बस यहाँ पर ये माइनस लग गया इस सूत्र का, और ये -5 था, इसको उतार दिया। अब x2 कितना है, तो x2 यहाँ पर -1 है, तो माइनस का 1 और उतार लेंगे, -1। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y1 हमें हेरना है, तो y1 यहाँ पर है, y1 कितना है, 7 है, तो 7 माइनस इस सूत्र का लगा देंगे, और y2 कितना है, तो 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आप हल करना है इसको, -5 वैसे ही रखेंगे, अभी -5। इसको माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस बराबर होता है प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 7। अब 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर बराबर। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो आप अगर ऐसे भी, अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माइनस जिस साइड लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिया जाएगा। तो संख्या इसमें कौन बड़ी है, 5, तो 5 का चिन्ह लिया जाएगा, यानी माइनस, तो माइनस का 4। 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4। आपको ध्यान में रखना है, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिया जाएगा, प्लस। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप ये स्क्वायर का मतलब नहीं समझते तो 4 का गुणा 2 बार, 4 का गुणा 2 बार, इसी को कहते हैं स्क्वायर। तो 4 चौक 16, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बराबर। अब इसका भी -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। जब ये स्क्वायर करता है ना, तो ये माइनस है हट जाता है, प्लस हो जाता है। कभी भी स्क्वायर होगा वो किस में भी होगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा प्लस, 16 ये भी हो जाएगा। जब स्क्वायर होता है, गुणा होता है, तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, बराबर। 16 16 कितना होता है, 32। यहाँ पर आप 32 हो गया। यहाँ पर अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई
एक भी नंबर नहीं काट सकता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो सवाल है यहाँ पर, इस सवाल को यस डब्लू देता हूँ, कमेंट में आंसर आप बताएंगे कर कर। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और क्लास 10th में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा नंबर आएगा। धन्यवाद।